बदसूरत बतख। एक वक्त की बात है, एक खुशगवार घर में एक माँ बतख अपने अंडों पर बैठी थी। उनके फटने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार अंडे फट गए और छोटे प्यारे बतख निकले। लेकिन एक छोटा बतख दूसरों से अलग था। वो बड़ा सफ़ेद रंग का था और इसकी गर्दन लंबी थी। देगर बतख करख्त आवाज़ करते और माँ के आसपास तैरते। लेकिन ये अनोखा बतख इनके साथ रहने में मुश्किल महसूस करता था। तुम इतने बदसूरत हो, वो मजाक करते। तुम हम जैसे नहीं हो। बेचारा बतख उदास और अकेला महसूस करता था। उसे समझ नहीं आए कि वो क्यों फिट नहीं हो रहा था। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें जैसे भी हो चाहती हूँ। लेकिन वो भी उसे दूसरों की तेज बातों से नहीं बचा सकी। दिन बीत गए और बतख ने और भी ज्यादा तनाव और रद का सामना किया। उसने महसूस किया कि वो सबसे दूर हो जाए। एक दिन उसने घर छोड़ने का फैसला किया ताकि वो ऐसी जगह तलाश कर सके जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता हो। रास्ते में उसकी एक मुर्गी से मुलाकात हुई जिसने कहा, तुम बतख नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो। फिर एक तितर से मिला जिसने कहा, तुम मेरे जैसे नहीं, तुम इनाड़ी हो। बतख पहले से भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा। सर्दी आई और वो ठंड से कांप रहा था। उसने एक खोखले दरख्त में पनाह ली और मायूसी महसूस की। लेकिन जब बिहार आई, कुछ जादुई हुआ। बतख ने अपनी लंबी गर्दन उठाई और अपने बड़े पंख फैलाए। हैरत ज़दा होकर उसने देखा, वो उड़ रहा था। जब वो आसमान में उड़ा, उसने एक खूबसूरत हंसों का रीवड़ देखा जो झील पर ग्लाइडिंग कर रहे थे। बतख इनकी तरफ खिंच गया और एक अजीब ताल्लुक़ महसूस किया। जब वो झील पर उतरा, हंसों ने इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जब उसने पानी में अपना अक्स देखा, उसने देखा कि वो बतख नहीं बल्कि एक खूबसूरत हंस था। देगर हंसों ने उसे खुले पंखों से कबूल कर लिया। अब वो साथ खेलते, तैरते और उड़ते थे। बतख को अपना असल खानदान मिल गया था। उस दिन से हंस, जो पहले बतख था, अपने आप पर फख्र महसूस करता था। इसने सीखा कि अलग होना बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे वो खास बनता है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि सच्ची खूबसूरती अंदर से आती है और अपने आप को कबूल करना अहम है।